भारत देश त्योहारों का देश है। अलग अलग क्षेत्रों में, जातियों में एवं अवसरों पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो भारत देश के सबसे बड़े भूभाग पर एक साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बोनस त्योहार मनाने के लिए दिया जाता है या फिर इसके पीछे कोई प्रावधान है। दूसरा सवाल यह भी है कि बोनस कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से उपहार है या फिर अधिकार, और यह बोनस ईद या क्रिसमस पर क्यों नहीं दिया जाता। तो आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। पहले बात करते हैं कि बोनस कर्मचारियों को मिलने वाला उपहार है या अधिकार। भारत में 1965 से पहले तक बोनस कर्मचारियों को कंपनी की ओर से मिलने वाला एक उपहार ही था। लेकिन बोनस एक्ट 1965 के प्रभावी होने के बाद यह कर्मचारियों का अधिकार बन गया। भारत के नए लेबर कानून में इसे कोड ऑफ वेजेस कहा गया है। ऐसे संस्थान या कंपनियां जहां 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, यह कानून लागू होता है और कंपनी या संस्थान को साल भर में जो मुनाफा होता है उसका एक हिस्सा कर्मचारियों को बोनस के रूप में दिया जाता है। क्या नौकरी छोड़ देने वाले कर्मचारियों को भी बोनस का अधिकार प्राप्त है? लेबर एक्ट के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी या संस्थान में एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच 30 दिन या इससे अधिक काम किया है तो वह कर्मचारी बोनस का हकदार है, भले ही उसने नौकरी छोड़ दी हो या बदल दी हो या फिर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अब आते तीसरी बात पर, कर्मचारियों को बोनस में न्यूनतम कितनी राशि मिलती है। तो बोनस कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और प्लस डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते पर की जाती है। अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते इसमें शामिल नहीं किए जा सकते। अब जिस कर्मचारी का वेतन 21,000 से ज़्यादा है वह न्यूनतम 7,000 बोनस का अधिकारी है, यानी लगभग सैलरी का 30%। अब यदि कंपनी घाटे में है तब क्या कर्मचारियों को बोनस मिलेगा? बोनस की गणना कंपनी की बैलेंस शीट के आधार पर की जाती है। कर्मचारी के वार्षिक वेतन का 20% या कम से कम 8.33% बोनस का प्रावधान है। यदि कंपनी घाटे में चल रही है तब भी न्यूनतम बोनस का भुगतान करना अनिवार्य है। कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर ही बोनस क्यों दिया जाता है? तो यह बात सही है कि दीपावली भारत देश का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन ये बात भी सही है कि सभी कर्मचारी दीपावली का त्योहार नहीं मनाते। यदि त्योहार के हिसाब से बोनस का वितरण किया जाए तो मुस्लिम कर्मचारियों को ईद पर और ईसाई कर्मचारियों को क्रिसमस पर बोनस वितरण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि बोनस का वितरण दीपावली के अवसर पर नहीं बल्कि निर्धारित कानून के तहत किया जाता है। नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी कि 31 मार्च से 8 महीने के भीतर बोनस का वितरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार बोनस वितरण की लास्ट डेट 30 नवंबर तक निर्धारित है और इसी तारीख से पहले दीपावली का त्योहार आता है। यही कारण है कि दीपावली के अवसर पर सभी कर्मचारियों को, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो, बोनस का वितरण किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड देखते रहिए अब टेक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।